आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को एक अलग अंदाज में। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो 3 फेमस फॉर्मूले हैं, अगर वो मैं आपको एक अलग ही अंदाज में दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डायग्राम जो नॉर्मली आपने हर बुक में देखा होगा। इस डायग्राम में हम क्या शो करते हैं? इस डायग्राम में हम ये शो करते हैं कि किस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ अगर हम थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो वो अपना पाथ फॉलो करता हुआ बी पॉइंट पर ग्राउंड को वापस से हिट करता है। इस डायग्राम में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा होता है u cos थीटा। इस कंपोनेंट को मैं ux से शो कर सकता हूं क्योंकि ये वाला कंपोनेंट x एक्सिस के लाइन पर दिखाया गया है। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी का, वो होता है u sin थीटा, और इसको मैं uy से शो कर सकता हूं क्योंकि ये y एक्सिस को लेकर वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। अब वो तीन फेमस फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ये पार्टिकल कितने टाइम तक एयर में रहेगा, कितने टाइम तक ये फ्लाइट में रहेगा ओ से बी तक जाने में। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम हाइट को लेकर। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है कि जब मैंने इस पार्टिकल को थ्रो किया है तो वो ग्राउंड से मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, वो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट होती है h। एंड द फॉर्मूला फॉर h जो हम लिखते हैं और नॉर्मली आपको हर बुक में मिल जाएगा, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड लास्ट में आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि ये पार्टिकल जो मैंने थ्रो किया है, इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ O से B तक वाला डिस्टेंस R से, मैंने इसको मार्क कर दिया। एंड द फॉर्मूला फॉर रेंज इज R इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन कैसा रहेगा अगर ये तीनों फॉर्मूले मैं आपको एक अलग अंदाज में शो करूँ, और उस तरीके से अगर आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो डिटेल्ड सॉल्यूशन के बाद निकल के आते हैं वो क्विकली सोल्व हो जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे एक चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई, एंड दैट इज u sin थीटा। और u sin थीटा क्या है मेरा? u sin थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम uy भी बोलते हैं। तो क्या मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को t इज इक्वल्स टू2uy अपॉन जी नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। और मैं अब इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद करूंगा। क्या याद करूंगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मेरा u sin थीटा है। ऐसे ही आप देखोगे मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u sin थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या मैं मैक्सिमम हाइट के इस फॉर्मूले को, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के इस फॉर्मूले को uy स्क्वायर अपॉन 2g याद नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और आज से मैं इस फॉर्मूले को पुकारूंगा कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज स्क्वायर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2g। एंड सिमिलरली रेंज का फॉर्मूला अगर मुझे इसी तरीके से लिखना हो तो रेंज के फॉर्मूले में मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा जो साइन 2 थीटा के लिए होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को मैंने ऐसे लिखा है, और u स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ u इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे जी लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो u cos थीटा दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और ऐसे ही एक लिखा हुआ है यहाँ पर u sin थीटा दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, रेंज इज इक्वल्स टू, पहले 2 को कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं करूँगा u cos थीटा को कॉपी, ux लिखूंगा उसको, u cos थीटा इज ux। फिर मैं करूँगा u sin थीटा को कॉपी और इसको मैं लिखूंगा u sin थीटा इज uy। एंड नीचे जो g लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। सो ये तीनों फॉर्मूले एक नए अवतार में आपके सामने आ चुके हैं। क्या है वो फॉर्मूले का अवतार? वो है टाइम, मैं बोलूँगा 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। हाइट को मैं बोलूँगा स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2g। और रेंज को मैं बोलूँगा 2 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। इस तरीके से अगर आप फॉर्मूले करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं जिनमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया जाता एंड टाइम या हाइट या रेंज पूछ लिया जाता है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं।
इन फॉर्मूले को आप ऐसे भी ज़रूर याद करें। अब इस वीडियो के बाद आपके लिए मैं आपको होमवर्क देकर जाता हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि हम इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर थ्रो करें सो दैट इसकी रेंज r और इसकी हाइट h इक्वल हो जाए, और ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आंसर इसका।